नमस्कार दोस्तों। शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के सभी दर्शकों को और स्पेशल कवरेज न्यूज के दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में एक लेटर आज वायरल हुआ है। उस लेटर को पढ़कर अधिकारियों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन विधायकों के होश उड़ गए। उस लेटर में क्या लिखा है यह भी बताऊंगा, उस लेटर का मंतव्य क्या है यह भी बताऊंगा, और किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने विधायकों के अधिकार का हनन कर दिया। और इस हनन के बाद हंगामा मचेगा। उत्तर प्रदेश के विधायक हैरान रह जाएंगे, विधान परिषद सदस्य हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतने बड़े लेटर को सरकार ने क्यों जारी कर दिया। अब नौकरशाही ने विधानसभा को भी दरकिनार कर दिया। चिट्ठी को पढ़वाएंगे। इस चिट्ठी पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन है। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री जिस चिट्ठी का संज्ञान लिया है वह कहती है कि अब विधानसभा और विधान परिषद की समितियों के आगे केवल विशेष स्तर का अधिकारी पेश होगा। मैं आपको बता दूं कि इसे विशेष स्तर का अधिकारी कौन होता है। पहले जो विधान परिषद और विधानसभा की समितियां होती थी उनके सामने एसीएस, चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव के पदों के अधिकारी प्रस्तुत किए जाते थे। अब नहीं किए जाएंगे। अब जिलाधिकारी लेवल का जो विशेष सचिव का पद है, कमिश्नर रैंक से नीचे का पद है, वो अधिकारी जाएगा, सीना चौड़ा कर जाएगा और उस समिति के समक्ष सामना करेगा। लिहाजा उसे अपने मान का, सम्मान का बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होगी और वो बड़े ताकतवर रूप से अपनी बात रखेगा। इस पूरे लेटर को मैं अभी आपके समक्ष स्क्रीन पर ला रहा हूं और जैसे ही आप इस लेटर को एक एक शब्द में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इस लेटर में लिखा है, जेपी सिंह द्वितीय प्रमुख सचिव, प्रिय महोदय, आपको अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान भवन के निर्धारित कक्षों में आयोजित होने वाली माननीय विधानमंडल की माननीय समितियों की बैठकों में विभाग की ओर से विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी के द्वारा माननीय समिति के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित रहकर समन्वय का कार्य संपादित कराने तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा अन्य अधिकारीगण द्वारा ऑनलाइन पद्धति से अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के कक्ष से वो जुड़ने का, बैठकों में साक्षात माननीय समिति के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। मतलब अब एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव के कक्ष से बैठकों में साक्षात माननीय समिति के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का अधिकार मिल गया। कोई जरूरत नहीं है विधायक जी के सामने, मंत्री जी के सामने जाना, कोई जरूरत नहीं है विधान परिषद के किसी समिति के सामने जाना, कोई जरूरत नहीं है किसी भी विधानसभा की समिति के सामने जाना। अतः उक्त के दृष्टिगत आपसे यह अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपर्युक्तानुसार अनुमोदन का संज्ञान लेते हुए यथोचित आवश्यक कार्रवाई कर कृपा पूर्वक विचार करना चाहें। भवदीय जेपी सिंह द्वितीय। इस लेटर के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन उन समितियों का क्या होगा जिसमें 7-7, 8-8 विधायक बैठकर इन अधिकारियों से कुछ अपना काम करा लेते थे। समितियों में बात होती थी कि फला मजरे में बिजली नहीं है, फला इलाके में विकास नहीं हुआ है। अब न अपर मुख्य सचिव आएंगे, न सचिव और न प्रमुख सचिव आएंगे। ये लोग अपने कमरों से बस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। यानी प्रदेश के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों के सामने या आगे अब शीर्ष अधिकारियों को हाजिर होने की कतई जरूरत नहीं बची, कतई आवश्यकता नहीं है। जाइए तो, ना जाइए तो, अब आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। वे बस अपने कमरे में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होकर केवल औपचारिकता निभाएंगे और कुछ नहीं करेंगे।
और लोकतंत्र की इस आवाज में अपनी आवाज मिलाएंगे। जहां लोकतंत्र पूरी तरीके से गड़बड़ गड़बड़ कर रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, चल नहीं पा रहा हो, वहां लोकतंत्र अंतिम पायदान की ओर कगार पर हो, उस लोकतंत्र को बचाने का एक प्रयास करेंगे। बैठ के जाएंगे नहीं। सोचने वाली बात यह है कि विशेष सचिव के पास क्या अधिकार है, विशेष सचिव किस हैसियत से उस कमेटी के सामने जाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव अगर प्रेजेंटेशन करने वहां खुद जाते हैं, सशरीर या स्वयं उपस्थित होते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय होती है कि आप फला विभाग के एसीएस हैं, आप फला विभाग के प्रमुख सचिव हैं या सचिव हैं, और आपने ये काम अब तक नहीं किया, इसके लिए आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। यानी अब नौकरशाही ने सीएम योगी आदित्यनाथ को समझा बुझाकर खुद को दशकों से चली आ रही विधानमंडलीय प्रक्रिया से भी ऊपर एडजस्ट करा लिया। जो विधानमंडलीय प्रक्रिया चली आ रही थी कि किसी भी विभाग की बैठक होगी तो उस विभाग का अपर मुख्य सचिव होगा, एसीएस होगा, प्रमुख सचिव होगा, जो उस विभाग का मुखिया होगा, उस समय तत्कालीन मुखिया होगा, उसे कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने होगा। कमेटी उसके सामने अपनी बातें रखेगी ताकि उन कामों का निस्तारण हो सके। अब नौकरशाही ने समझा लिया सीएम साहब को, अब सीएम साहब ने लेटर जारी कर दिया, तो अब कोई जरूरत नहीं रहेगी किसी समय। मगर फिर भी अभी कुछ बचा है, कुछ गनीमत है। गनीमत है कि शीर्ष नौकरशाहों ने विधायकों से ये नहीं कहा कि वे अब उनके कार्यालय में आए तो सिर्फ और सिर्फ नंगे पांव आए, जूते पहन के ना आए। अभी तक ये नहीं कहा है। इसका भी फरमान क्या जारी होगा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी पर मुझे सवाल उठाना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी से सवाल कर रहा हूं। अब अधिकारी तो यह भी कह सकते हैं कि विधायक लोग उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहें और हमें सब जरूरत होगी तो हम अंदर बुला लेंगे। क्योंकि जब एक दूसरे का भय और एक दूसरे के अधिकारों के क्षेत्रों से बाहर चले जाओगे तो क्या है, मत घुसने दो ऑफिस में, उनकी बात मत सुनो, कौन रोकेगा आपको। एक एक करके अपने अपने प्रश्नों का उत्तर ले लें। जैसे आम नागरिक जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर, पुलिस कप्तान के कार्यालय के बाहर अपने मुलाकात की प्रतीक्षा करता है, अपने सवालों का जवाब लेने की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही माननीय विधायकगण अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों के ऑफिस के पीछे सामने बैठ जाएंगे और अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे कि मुझे भी मेरे प्रश्न का उत्तर ले लें और चलते नजर आए। ये कितना बड़प्पन है, कितना रहम कर दिया अधिकारियों ने उन सभी विधायकों पर कि कम से कम आप मेरे दफ्तर के बाहर बैठ तो जाएंगे और हम आपको रहम के जरिए उस सवाल का जवाब दे देंगे। चिंता न करिए विधायक जी, अभी इतनी नहीं हम आपकी औकात गिराएंगे। अब इस युग का ये सबसे बड़ा त्याग और बलिदान हुआ है, आदर्श का परिचय दिया है। अपने कमरे में बैठे बैठे विधायकों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना मंजूर कर लिया गया है। अगर वे इससे मना भी कर देते तो आप उनका क्या कर लेते। इतिहास में जब भी या आगे जब भी सरकार का जिक्र आएगा तो नौकरशाही का ये अभूतपूर्व त्याग और असीम बलिदान हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अब इस पूरे लेटर के बाद क्या ब्यूरोक्रेसी पर समितियों की लगाम रह जाएगी? क्या ब्यूरोक्रेसी पर समिति कुछ करवा पाएंगी? कई समितियां हैं जो जांच है, विभागीय है, प्रश्न है, विधायकों के द्वारा प्रश्न किए जाते थे, एसीएस से पूछे जाते थे, इस प्रश्न के या इस सवाल के जवाब में आप क्या करोगे काम, तो वो जवाब देते थे। लेकिन अब सब जब खुली किताब हो गई तो खुली किताब में किसके हिस्से में कौन सा पन्ना आएगा, सफेद होगा कि काला होगा, उस पर कुछ लिखा होगा कि पुता होगा, मिटा होगा या हरा होगा, लाल होगा या पन्ना पीला होगा, ये किसी को पता नहीं। रही विशेष सचिव स्तर के अधिकारी, तो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी वो अधिकारी होते हैं जो कमिश्नर रैंक से नीचे के होते हैं, उन सबको विशेष सचिव का दर्जा रहता है। वो फील्ड के अधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी बनाए जाते हैं, सीडीओ बनाए जाते हैं, नगर आयुक्त तो बनाए जाते हैं, बीसी बनाए जाते हैं, वो सारे अधिकारी विशेष सचिव स्तर के होते हैं। तो वो इन बैठकों का मंतव्य कैसे पूरा करेंगे,
उनका तो अपना ज्ञान भी उस टाइम तक, उस वक्त तक, उस पर्पज का नहीं हो पाता है, उस काम तक का नहीं हो पाता है कि विभागीय काम कैसे निस्तारित कराए जाएंगे, कैसे होंगे। फिलहाल इस लेटर ने पूरी सियासत में एक नया तड़का लगा दिया है और इस तड़के को मंजूरी मिल गई है। तो फिर अब तड़का लगा हुआ रायता विधायक और विधान परिषद समितियों के सभापति आराम से चुस्की से पिए और इंतजार करें कि अब उनकी बैठक में कोई भी सीनियर आईएएस अधिकारी उनके समक्ष नहीं आएगा, उनके बुलाने पर नहीं आएगा। वो जरूरत समझे तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ लें, उससे बातचीत कर लें और सवाल जवाबों का वो क्या सिलसिला रहेगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब जुड़ने का एक छूट मिल जाती है, आप ये कहेंगे किसी तरह अदालत नहीं चलती है। अदालत चलाना, राज्य चलाना, सरकार चलाना, तीनों में अलग अलग पोजीशन है। और अदालत में भी ये सुनवाई की व्यवस्था तब की गई जब कोरोना काल की समस्या आई, तब से लेकर अदालत भी ऑनलाइन हो गई है, उससे पहले नहीं थी। तो फिलहाल इस लेटर को आपने पढ़ा, देखा, समझा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये करना उत्तर प्रदेश की आम जनमानस के हिसाब से ठीक है या गलत। हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।